हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, अ वेरी वेरी इवेंटफुल डे। और जो है वो काफ़ी मिक्स किस्म का दिन रहा। चीज़ें कुछ बेसिकली आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से मूव हुई उसमें एक एक्सपर्ट जो है ना वो लेवल ऑफ ट्रेडिंग अगर आपको चाहिए था तो शायद यू वुड हैव बीन लकी। जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया वो ब्रेक इवन पे निकल सकते थे। कुछ चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव भी गई, लेकिन ऑल द कॉन्ट्ररी बोथ वेज मार्केट मूव्ड। ये हो गया, जो जो लेवल्स हमने बताए थे वहाँ से दोनों तरफ मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम मूव हुई मोस्टली चीज़ों की। और अगर आप स्मार्ट थे और अगर आपने अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थी तो आपने यकीन प्रॉफिट कमा लिया होगा। लेकिन मोस्टली लोग इतने ज़्यादा इक्विप्ड नहीं हैं, लर्नड नहीं हैं। तो और वही बात है कि छोटे पोर्टफोलियोज़ के साथ लंबी होल्ड करने की कोशिश करते हैं इंट्राडे के बजाय। बहुत ज़्यादा स्विंग लेने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से दे आर इन ट्रबल। तो बहरहाल कवर कर लेते हैं। सबसे पहले जी बात करेंगे गोल्ड की। अच्छा, मैंने अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गोल्ड के बारे में काफ़ी गाइड किया था। अब अगर तो जिन्होंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरी जो है वो गोल्ड की गाइडेंस को फॉलो किया तो उनके लिए मसले नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब गोल्ड को फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन कर सकता है, एवरीबडी इज़ फ्री टू ज्वाइन। और करना आपको क्या है कि सिर्फ ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स जो हमारे आई बी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। और काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है। आज 12 सारा दिन बर्थडे के मैसेजेस हर चीज़ सब लोगों का, उन सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे पर्सनली बहुत सारे मैसेज किए। मैं पर्सनली सबको जवाब नहीं दे सका, लेकिन आई थिंक एवरीबडी फ्रॉम माई ग्रुप पर्सनली भी किया, ग्रुप के अंदर भी किया, थैंक यू वेरी मच। और जो है मेरी वीडियो के नीचे भी किया, तो बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, गोल्ड का मैंने आप लोगों को कहा था कि जी 1840 और 1842 से आप डालना शुरू कर दीजिएगा, सेल अपनी पहली एंट्री ले लीजिएगा। और 47 के ऊपर एक लाजमी एंट्री लीजिएगा। 47 एक हाई रिजेक्शन एरिया। अच्छा, जब डाटा आया तो ऑब्वियसली 47 से ही रिजेक्शन आई और वो तकरीबन 38 पे गई। और उस टाइम मैंने पर्टिकुलरली जो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें मैंने कहा कि जो 40 वाली जो एंट्री है एटलीस्ट वो क्लोज कर दें ब्रेक इवन के ऊपर, और वॉट एवर जो भी आप उसको करना चाहें। या 47 से अगर एंट्री ली हुई है तो आप उसको दोबारा ब्रेक इवन पे क्लोज कर दें। ये मैंने पर्टिकुलरली ग्रुप के अंदर मैसेज किया, बट स्टिल आई फील्ड सॉरी कि लोगों ने उस एंट्रीज को क्लोज नहीं किया। एक हो गया, एक एक अच्छा मौका था। अब देखें, अब मौका क्या होता है कि अगर आपने 47 से भी अगर आपने एंट्री डाली हुई है, 40 से भी एंट्री डाली हुई है, और अगर इवन के आपकी 34 30 से भी एंट्रीज थी, तो वो पूरा सेटअप आपका ब्रेक इवन के ऊपर क्लोज हो रहा था। ठीक हो गया, वीकेंड मंथली वीकली क्लोजिंग थी, सारा कुछ था, तो आप एक अच्छे तरीके से उसको एक लेकिन हम लोग वही बोलता था कि हम लोग कहते हैं कि नहीं यार, प्रॉफिट होना चाहिए। अच्छा, इंट्रा डे के अंदर मामलात डिफरेंट होते हैं। हम लोग इंट्रा डे ट्रेड तो करना चाहते हैं, लेकिन हम लाजमी अपनी ट्रेड्स को लॉन्गर टाइम फ्रेम में होल्ड करते हैं। अच्छा, मेरा मानना यह है कि अच्छा, ये मैं बताता चलूँ आप लोगों को, कुछ सीख लीजिए कि अगर आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम जो है वो होना चाहिए, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम कम से कम कितने दिन का होना चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार हाँ, मैं इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम में होल्ड करना चाहता हूँ। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? कम से कम 13 डेज, 26 डेज, 39 डेज। ये एक स्टैंडर्डाइज है, फिबोनाची इसको कह लीजिए। बट दिस इज समथिंग दैट हैपन्स लाइक दैट, कि अगर आपने एक ट्रेड बाय की लगाई है और मार्केट सेल की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, तो 13 डेज उसका मिनिमम है। 13 डेज तक भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा आपको तो ये एक स्टार्ट है फॉर अ बेसिक लॉन्ग टर्म ट्रेड, जिसको हम कहते हैं कि हाँ ना यार, इंट्राडे से ऊपर। तो इंट्राडे से ऊपर द ट्रेड कैन बी नीडेड टू बी होल्डेड फॉर द 13 डेज मिनिमम। उसके बाद 26 दिन है, उसके बाद 39 डेज है। तो ये इस तरीके से मामलात अगर आप चला सकते हैं अपने, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप इंट्रा डे से ऊपर जा सकते हैं। वरना अदरवाइज इंट्रा डे के अंदर ट्रेड को क्लोज किया कीजिए, चाहे ब्रेक इवन पे करना पड़े चाहे बैलेंस करना पड़े। बहरहाल साइडवेज डेज था। और जो है वो फ्री व्हाट्सएप के अंदर बहरहाल ये कि कम से कम एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि गोल्ड के अंदर नहीं होना चाहिए,
लेकिन गोल्ड अभी भी जो मेरी 47 से 56 की जो प्राइम रेंज है उसके अंदर ही है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक के अंदर रिगार्डिंग गोल्ड क्या हो सकता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ऑयल ऑयल के ऊपर मैंने आपको कहा था कि सेलिंग में रहेंगे। ऑयल ने एक अच्छा तकरीबन तकरीबन कम से कम भी 200 पिप्स का हमें एक झटका दिया उसी टाइम। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि जी दोबारा से हम सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे जब बाय नीचे से उठी है। बट उसके बाद से लेके अब तक, अब जाके कोई हाफ एन आवर पहले पहली 15 मिनट जो कैंडल है वो बेरिश क्लोज हुई। अच्छा, मैंने पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कहा कि हम दोबारा से जो है वो इसकी सल तलाश करेंगे, लेकिन किसी कैंडल का वेट करना है। बट आई फेल्ट सॉरी कि पीपल दे केप्ट ऑन एडिंग देयर पोजीशंस। सिंपल बेसिक सी चीज़ है कि यार कोई बेरिश कैंडल, कहीं कोई 2-3 क्लस्टर ऑफ कैंडल्स, कहीं कोई थोड़ा बहुत रुक रहा हो, कोई बंदा कहता है ना यार हाँ 3-4 कैंडल्स 5 कैंडल्स यहाँ पर बनी जहाँ पर हमने देखा कि जी मार्केट थोड़ा सा रुक रही है और हमने वहाँ पर एंट्री डाली, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। बट पीपल वर स्टिल विद द सेलिंग एंट्रीज एंड आई वॉज रियली सरप्राइज कि यार मैं क्या करूं, क्या करूं। मतलब ये कि लोग पैसे के दुश्मन हैं, सीखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग। लेकिन बहरहाल ऑयल ने अच्छा प्रॉफिट दिया वो उन बहुत सारे लोगों को जिन्होंने समझदारी से चले, लेकिन बेतहाशा दुनिया बाद में दोबारा से जल्दबाजी में उसी एरिया से फंस गई। लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर ऑयल क्या कर सकता है, क्या होता है, उसको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी तमाम मार्केट साइडवेज थी और DX में थोड़ा सा डाउन ज़रूर हुआ। बेसिकली वही चीज़ है कि कुछ जो है वो मार्केट साइडवेज मूवमेंट है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। अच्छा, अब जब टी बॉन्ड यील्ड्स है उनका रेट ऊपर जा रहा है और दे आर गेटिंग स्टेबल, लेकिन गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, तो व्हाट डज दैट मीन? दैट और गोल्ड का वॉल्यूम जो है वो डेली कम ही हो रहा है। बेशक प्राइस ऊपर जा रही है बट द वॉल्यूम इज़ नॉट देयर। तो दिस क्लियरली स्टेट्स के जी हाँ रिटेलर एक्टिविटी है। अच्छा, और बहुत सारे अब होता क्या है कि इस टाइम के ऊपर बहुत सारे जो आपके सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो थक चुके हैं और दे हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द बाय साइड। ठीक हो गया, तो दिस इज हाउ द थिंग्स क्रिएट। अब वो बाय साइड को ढूंढेंगे और मंडे को हो सकता है और ट्यूसडे को थोड़ा बहुत बाय की तरफ मार्केट जाए और वो दे स्टार्ट एडिंग बाय पोजीशंस। ठीक हो गया। अब बहुत सारे जो है ना वो हमारे जैसे बेवकूफ़ किस्म के बेतहाशा जो है ना वो हमारे उसके यूट्यूबर्स होंगे, वो भी बाय में जो है ना वो उसको गोल्ड को पहुंचाना शुरू कर देंगे, ऊंचे ऊंचे लेवल्स देंगे और वो फिर वहाँ पर उसके बाद द थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बैड। लेकिन जब तक कोई हाई ब्रेकआउट वॉल्यूम कैंडल्स नहीं बनेंगी ना, तब तक ये जितना भी ऊपर को मार्केट जा रही है, तो दिस इज समथिंग वेरी फिशी एक्चुअली। बेतहाशा जो बायर जो सेलर्स हैं गोल्ड के, रिटेलर्स हैं, वो अपनी पोजीशंस क्लोज कर चुके हैं और दे आर ट्राइंग टू लुक फॉर द बाय पोजीशंस और उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल इट्स अ डेंजरस गेम, क्योंकि NFP इस फ्राइडे को था, लेकिन मतलब NFP नेक्स्ट फ्राइडे को मौजूद है। नेक्स्ट फ्राइडे में जो आज से सर्विसेज सेक्टर के नंबर आए, तो दिस क्लियरली शोज़ के जॉब्स विल बी हाई इन नंबर। एटलीस्ट सर्विस सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा नंबर्स जो है वो NFP को प्रोवाइड करेगा कि इट विल गिव अ वेरी वेरी बुलिश स्टांस। और असल चीज़ यही बात है कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि जहाँ मर्जी जा रही है मार्केट, ओवरऑल स्टांस क्या है? ओवरऑल स्टांस यही है कि फेडरल रिजर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन भी कम नहीं हो रही, नंबर ऑफ जॉब्स भी कम नहीं हो रही और रेजिलेंट इकॉनमी है। अभी नैस्डैक ने आज थोड़ा सा पंप ज़्यादा दिखाया जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर्स, क्योंकि इकोनॉमिक नंबर्स के ऊपर ज़रूरी बात है नैस्डैक डिपेंड करता है। तो सर्विसेज सेक्टर के नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए, ISM नंबर्स, तो जिसने जो है वो नैस्डैक को थोड़ा सा ज़रा बुलिश कर दिया। और लेकिन बहरहाल आई स्टिल कंसिडर के जी ये नैस्डैक के इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और दोबारा से एक दफ़ा अनकरीब आप इसको दोबारा 11,800 पे देखेंगे और अगर आप इसको एंट्रीज को होल्ड कर सकते हैं तो दैट विल बी समथिंग वेरी एक्सीलेंट। 11,800 तक मार्केट आपको लेके जाएगी। तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो नैस्डैक के ऊपर 11,450 तक की जो है वो रेजिस्टेंस मैं देख रहा हूँ और उसके बाद नीचे से वही 12,000 11,700 12,450 सॉरी 12,450 से लेके
तो 11,700 की रेंज में प्ले कर होता देख रहा हूँ। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो 1880 से लेके, और अगर एनएफपी को मद्देनजर रखता हूँ और जो प्रोडक्टिव डाटा है, सारा कुछ है, जो उस चीज़ को मैं देखता हूँ, तो वही बात है कि 1820, 1825 या बल्कि 1818 ये लेवल आना चाहिए। बल्कि शायद उससे ज़्यादा नीचे भी जा सकती है अगर एनएफपी नंबर्स बहुत ज़्यादा हाई साइड पे आते हैं तो। दूसरा एक्सएनजी काफ़ी बुलिश है। वही बात होती है कि थोड़ा बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है चीज़ों को। बुलिश हो गई है, लेकिन अब वही बात है कि सेलिंग एरिया में अपनी दाखिल हो चुकी है। देखिए 8 दिन लगे हैं एक्सएनजी को 2.6 से 3.05 तक आने में। अब अगले 4-5 दिन के अंदर दोबारा से एक्सएनजी जो है वो 2.64 तक आ सकता है। दिस इज़ व्हाट आई हैव प्रेडिक्टेड। 2.64 तक दोबारा आ सकता है। तो ये 40-50 सेंट्स का जो मामला है, ये दोबारा एक्सचेंज के पास मौजूद है अगले हफ्ते के अंदर, तो आप उसके अंदर प्ले कर सकते हैं। DXY साइडवेज रहेगा इनिशियली। स्टार्ट का जो वीक का स्टार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रहने के चांसेस हैं बाकी। लेकिन ये होगा कि जैसे ही एनएफपी नंबर्स अगर आते हैं, सारा कुछ इस तरह का डेटा वगैरह आएगा, तो थिंग्स को लेटर हम लोग जैसे जैसे वीक के अंदर मूव होना शुरू होंगे, तो DXY दोबारा से थोड़ा सा पंप लेना शुरू करेगा। तो इट इज़ जस्ट अ बेसिकली अ कूल ऑफ, इसको हम ये बात कहते हैं कि पुल बैक है, और वो 106 का जो एरिया है उसको हिट करने के लिए ये रेडी है। अच्छा, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल अभी बहुत ज़्यादा बुलिशनेस दिखाई है, लेकिन ऑयल का यही बात है कि जो इनिशियल हमारा 78.3 वाला जो एरिया था, वहाँ से तो हमें अच्छा प्रॉफिट उसने दे दिया। 200 पिप्स तकरीबन हमें दे दिए। इंट्रा डे के अंदर 200 पिप्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है अगर आप उस अहमियत को समझें तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो है वो क्या होता है, तो एरिया जो है वो यही है 79.5 से लेके 82.5। ये वो एरिया है जहाँ पर सेलिंग एंट्रीज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप ऐड कर सकते हैं फॉर द लेवल। जो इनिशियल लेवल है 75.5 है। तो वही चीज़ है कि अगर 250-300 पिप्स का एरिया है जहाँ पर आप सेलिंग एंट्रीज को खेलना चाहिए आपको, और 82.5 इज़ अ वेरी वेरी हाई काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, तो जो कि प्ले होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी कोई बुलिशनेस नहीं है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि ऑयल कैन गो बेजर्क या एक्सएनजी कुड गो बेजर्क और ये आउट ऑफ रीच हो जाए, आउट ऑफ लिमिट हो जाए। ऐसे कोई मामलात हैं नहीं। तो इन चीज़ों को नज़र रखते हुए बहरहाल आप देखिएगा वीक के अंदर जो है वो अगले नेक्स्ट वीक के अंदर मामला क्या होते हैं। अच्छा, मैं कल खैर कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दुबई के लिए, और फॉर नेक्स्ट 5 days आई विल बी इन दुबई। मेरे अपने को पर्सनल काम वगैरह हैं, मैं उस सिलसिले में जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ मीटिंग्स हैं। तो इसलिए हो सकता है कि जो है वो लेकिन इंशाल्लाह आपको जो मंडे की जो डेली वीडियो है वो लाजमी बनाऊंगा, और उसमें इंशाल्लाह डे टू डे में गाइड करूंगा। लेकिन हमेशा ही बात होती है कि जब साइडवेज मार्केट होती है, देखें एक होता है मार्केट अपनी पोजीशन जगह चेंज कर रही है। मैं आपको बताता चलूँ, गोल्ड के ऊपर मार्केट अपनी जगह चेंज नहीं कर रही। ये मेरा एनालिसिस है। जो 1960 से मार्केट सेलिंग के अंदर आई है, मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ वो अभी सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू है, और वो आपको सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर आपको प्रॉफिट देगा। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। गलत तो कहीं पर भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। मार्केट आपको किसी टाइम भी गलत साबित कर सकती है। तो लेकिन बहरहाल स्टिल देयर आर हाई चांसेस कि आपको सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट मिल जाए गोल्ड के अंदर, क्योंकि फंडामेंटली चीज़ें अभी भी सेलिंग साइड पर ही हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि अच्छा, दूसरा फिर बहुत सारे लोग हैं मुझे मैसेज करते रहे, सर यकीन करें $50 का अकाउंट था, और वो भाई ने मुझे इतना तंग किया आज, ये बहुत ज़्यादा परेशान किया। मैं अपनी जैसे उनको बताता रहा। बाद में जब उनकी लॉट्स देखी, उनकी ट्रेडिंग देखी, उनकी होल्डिंग देखी, मैंने कहा यार $50 का अगर आपका अकाउंट है तो 0.01 के ऊपर सिर्फ स्कैल्पिंग ही करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं $50 से आप क्या अमीर होना चाहते हैं कि आप $5 कमाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। ये बिल्कुल मतलब बचकाना बातें हैं, बचकाना सोच है।
आपको इस फील्ड के अंदर पैसा ज़्यादा डालना पड़ेगा। आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए अगर आप इस फील्ड से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि बात वही है कि देयर विल बी ऑड डेज इन योर लाइफ। इस फील्ड के अंदर भी ऐसे दिन आएंगे जिन दिनों मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी। लेकिन वही बात है कि अगर आपने ओवर ट्रेडिंग भी की, आपके पास पैसा भी नहीं, आपके पास फंड्स भी नहीं, और आपके पास अक्सर ये होता है कि मज़ीद डालने के लिए फंड्स नहीं है। देखिए, हमेशा एक मैं बताता चलूँ, ट्रेडिंग का रूल ये है कि अगर आपके पास $1000 आपने अगर डाला है तो $1000 आपको इस बैकअप में फ़ंड डालने के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि 3-4 दिन 5 दिन मार्केट आपके अगेंस्ट जा ही जाती है, लेकिन आप वही बात है जज्बाती हो के जो फंडामेंटल के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करेंगे तब तो आपके लिए मसला हो सकता है। लेकिन आप फंडामेंटल्स के साथ अगर ट्रेड कर भी रहे हैं, मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा रही है और आपके पास फंड्स मौजूद हैं और आप उसको दोबारा फंड्स ऐड कर सकते हैं, तो यू विल बी सिक्योर्ड वंस अगेन। तो ये चीज़ों को देखा करें, इस चीज़ों को देखें, इसको समझें। ट्रेडिंग इट्स अ वास्ट वास्ट सब्जेक्ट। ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। इसमें जो है वो सप्लीमेंट्री फंड्स, आपके रिज़र्व फंड्स, आपकी मैनेजमेंट, आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका टीम का होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इट्स अ होल वर्ल्ड गोइंग अराउंड। इट्स अ होल काइंड ऑफ अ बिजनेस जिसमें एक पूरी स्ट्रैटेजी होगी, जिसमें एक विनिंग स्ट्रैटेजी होगी, सारा कुछ होगा, आपने उसके मुताबिक ट्रेड करनी है। द पीपल आर देयर, the big people with the big money with the big teams are there after you, क्या वो आपसे आपका पैसा खींच सकें। तो प्लीज़ आपको भी उसी तरह विजिलेंट होना, अवेयर होना उस चीज़ से बचने के लिए। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।